जिन्होंने कभी भी कोई किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए एक 200-300 पेजेस की बुक को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ही आसानी से एक रीडिंग हैबिट बिल्ड कर सके। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी ये गलती कर देते हैं कि वो सेल्फ हेल्प बुक को चूज करते हैं एंड एक बहुत ही अच्छी खासी लेंदी बुक को चूज करते हैं। इसको मैं गलती इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास अभी भी वो धैर्य नहीं है। बैठ के एक इतनी लेंदी बुक को खत्म करना कोई आसान टास्क नहीं है। अगर आपने कभी भी ये पहले ना किया हो, ज्यादातर लोगों को यही लगेगा कि एंटरटेनमेंट के लिए या फिर नॉलेज के लिए मैं वीडियोस क्यों ना देख लूं या फिर मूवीज क्यों ना देखूं। लेकिन किताबों को पढ़ने का एक अलग ही मजा है जो कि शायद आपको पहले नहीं पता चलेगा। वो मजा धीरे धीरे पढ़ने के बाद आएगा। अब हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं एक रीडिंग हैबिट को? बहुत ही आसान है। पहले आप सेल्फ हेल्प बुक्स को मत लीजिए, फिक्शंस को लीजिए। एंड सबसे अच्छा होगा, एंड यही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, बहुत ही एक छोटी बुक को लीजिए जो कि शायद यही 100 पेजेस की हो या फिर 50 पेजेस की हो तो और भी अच्छा। जैसे कि हारुकी मुराकामी की द बर्थडे गर्ल या फिर आप रस्किन बॉन्ड की किताबों को पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान होती है। ऐसे ही जो छोटे बच्चों की किताबें हैं, जो छोटे बच्चों की फिक्शंस है, उनको पढ़िए। दोज आर ऑल्सो इंटरेस्टिंग, स्पेशली रस्किन बॉन्ड। मैंने उनको पढ़ा है और मुझे इंटरेस्ट लगता है। अगर आप बच्चों की किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो कि बड़ों के लिए है और जो कि उतनी लेंदी नहीं है। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि हमें एक ऐसा बुक लेना है जो कि लेंदी ना हो एंड जो कि सिंपल हो। इससे क्या होगा कि इससे हम धीरे धीरे बैठ के पढ़ना सीखेंगे, हमारा धैर्य बिल्ड होगा। फिर आप बुक्स की जो लेंथ है वो बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत ही धीरे धीरे करिए। एक जापानीज टेक्निक है जिसका नाम है काइजन। इस क्षेत्र में उस टेक्निक का प्रयोग कीजिए। काइजन क्या है? अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो ये है लेस इंटेंस काम करना। मैंने इसके ऊपर एक किताब भी पढ़ी है जिसका नाम है द काइजन वे। मेरे चैनल पे इसका एक रिव्यू भी अवेलेबल है, चाहे तो चेक कर सकते। बट फिर भी मैं आपको ये किताब सजेस्ट नहीं करूंगा अगर आप एकदम ही बिगिनर है तो, क्योंकि यहाँ पे टोटल पेज काउंट है 175, जो कि बिगिनर्स के लिए, एकदम ही बिगिनर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। मैंने भी पहले यही गलती की थी, हालांकि इससे भी मेरा रीडिंग हैबिट बिल्ड हुआ, लेकिन हाँ वो एक हार्ड वे था। बट यहाँ पे आप काइजन का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से बिल्ड कर सकते हैं अपना रीडिंग हैबिट। अब ये ख्याल भी निकाल दीजिए कि फिक्शंस पढ़ना बुरा है, क्योंकि फिक्शंस पढ़ने से भी जो लाभ आपको होता है वो है आपका धैर्य बढ़ता है। इसलिए फिक्शंस को भी पढ़ना चाहिए। मैं भी फिक्शंस पढ़ता हूँ। अब एज्यूम कर लेते हैं कि आप इतनी कम पेजेस की किताब को पढ़ना ही नहीं चाहते, फिर क्या करें? फिर भी एक उपाय है, प्रत्येक दिन 1 या फिर 2 पेज करके पढ़िए। देखिए, हमारा पहला गोल होना चाहिए एक किताब को ख़त्म करना, और आपको कैसे भी करके एक किताब को ख़त्म करना है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्रत्येक दिन 1 पेज या फिर 2 पेज पढ़ के भी आपको किताब को पहले ख़त्म करना है। फिर देखना, एक बुक को ख़त्म करने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा, आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मैं ये सेम टिप उनको भी दूंगा जिन्होंने चूज किया है छोटी किताबों को। ज़्यादा मत पढ़िए, जितना हो सके कम पेजेस को पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट है एक रीडिंग हैबिट बिल्ड करना, और इससे ये बिल्ड होगा भी। धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाइए, बहुत ही धीरे धीरे, क्योंकि हमें काइजन का प्रयोग करना है। स्मॉल बट इंक्रीमेंटल स्टेप्स, यही है काइजन। अब आप इनमें से दोनों को ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूटी, दोनों क्षेत्र में ही कंटिन्यूटी जरूरी है, और दोनों क्षेत्र में ही मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम पेजेस को ही पढ़िए। इससे क्या होगा? इससे आपको इंटेंसिटी कम लगेगी एंड आपका ब्रेन नहीं थकेगा बुक्स को पढ़ने के समय। दूसरे दिन भी पढ़ने के लिए एनर्जी रहेगी, पहले दिन ही सब एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगी। आशा करता हूँ कि ये टिप्स आपके काम में आएंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी हेल्प होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।